नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन बनेगा झारखंड का मुख्यमंत्री। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं। 81 सीटें में झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें चाहिए 41 सीट। तो 41 सीट यहाँ पर कौन ला सकते हैं? तीनों के यहाँ पर है बाबूलाल मरांडी, JLKM के एक युवा नेता, और एक है झारखंड के मुख्यमंत्री जो फिलहाल में है हेमंत सोरेन। तो तीनों का टक्कर बराबर में चल रहा है। तीनों के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि किसकी संभावना हो रही है मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि हमने अपने रिपोर्टरों द्वारा सभी से गाँव में पता लगवाया है, मतलब कि अनुमान लगवाया है कि कहाँ पर कितना वोट है। उसी हिसाब से हम आप लोग को अपना सजेशन देंगे, अनुमान देंगे, जो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहेगा। और बताएंगे भी कि किसे वोट करना है, क्या करना है, मतलब कि अपने बारे में पूरा डिटेल में तीनों के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप लोग सोचिएगा कि किन्हें वोट देंगे। देखिए, जान लो तीनों की सच्चाई क्या है। इन तीनों की सच्चाई, तीनों में से कोई अगर सरकार बनेगी तो क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या हमें नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो के और बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा झारखंड की नई नई योजनाओं के खबर, रोज का न्यूज और चुनाव से संबंधित सारी डिटेल में जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चुनाव कब है। चुनाव देखिए है कल, आज ही है 13 नवंबर 2024। आज ही आप लोग का चुनाव है। आप लोग किस में मार का है उसमें कमेंट भी बताइएगा कि कहाँ पर आप लोग वोट मार के हैं। और बहुत से जगहों पर 20 नवंबर को होते हैं, उनके लिए भी और फायदा हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी पार्टी निकल रही है जिससे उनके फायदा हो जाएगा वोट देने में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यहाँ पर 3 चेहरा हम लोग को दिख रहा है, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, टाइगर जयराम महतो। तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन के बारे में। तो हेमंत सोरेन JMM के नेता है, जो पिछले हमारे 5 सालों से हमारे यहाँ CM है, झारखंड के CM है, और इंडिया गठबंधन में शामिल है। क्या है? इंडिया गठबंधन में शामिल है। अभी तीनों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद तीनों के बारे में बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो क्या हमें फायदा होगा, ये सब बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में जान लिए। उसके बाद बाबूलाल मरांडी के बारे में जानिए। ये BJP के नेता है, मतलब भाजपा के नेता है, मोदी दिन से है। मोदी ने इन्हें सीट दिया है और इनका वोट है कमल के फूल छाप। झारखंड के प्रथम CM बाबूलाल मरांडी हैं, आप लोगों को पता होगा। और यह है NDA गठबंधन में शामिल। फिलहाल ये BJP में शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइगर जयराम महतो, यह हमारे आज के नया नेता है, युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता है, सबसे युवा नेता, पढ़े लिखे नेता है बोल सकते हैं। तो ये हुआ तीनों के जानकारी। तो यहाँ पर हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेमंत सोरेन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारे ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी काम करेंगे झारखंड के लिए ही करेंगे, किसी दूसरे राज्य को यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। और फिलहाल ये मैया सम्मान योजना लागू किए हैं, जो बहुत से माता बहनों को मिल रहा है मैया सम्मान योजना। तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा कि मैया सम्मान योजना की राशि जो 2500 हो जाएगी वो हर महीना महिलाओं को मिलेगी। तो इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि ये अपना घर से थोड़ी पैसा दे रहा है कि महिलाओं को देगा, ये तो हमारे पैसा दे रहा है। देखिए, ये पैसा दे रहा है आप ही लोग को दे रहा है, लेकिन किसे दे रहा है? गरीब महिलाओं को दे रहा है। और ले किसको से रहा है? टैक्स ले रहा है गरीब और अमीर दोनों से, क्योंकि आप ही थोड़ी देते हैं टैक्स, आप ही थोड़ी देते हैं, अमीर लोग भी देता है। दोनों मिलकर टैक्स भर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कौन ले रहा है? केवल गरीब लोग ले रहा है। तो इससे मैया सम्मान योजना से फ़ायदा किसे हो गया? गरीब लोगों को हुआ।
तो गरीब के लिए बहुत अच्छे नेता हैं। और बाकी आप लोग अपना राय कमेंट में बताइएगा, ये हमारे हिसाब से, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर ये देखिए झारखंड के अगर मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन, तो जो झारखंड के खनिज संपदा है वो हमारे झारखंड में ही रहेगा। क्योंकि अगर केंद्र में बनता है तो केंद्र का राज चलेगा, वो जहाँ कहेगा भेजने के लिए खनिज संपदा वो वहाँ पर भेज सकता है। तो हमारा क्या फ़ायदा होगा कि झारखंड का खनिज संपदा झारखंड में ही रहेगा, जिससे झारखंड का विकास होगा। ये हो गया हेमंत सोरेन बनेंगे। तो उसके बाद देखिए, अगर बाबूलाल मरांडी हमारे नेता बनते हैं तब, मतलब कि मुख्यमंत्री बनते हैं तब क्या फ़ायदा होगा। तो तब फ़ायदा ये होगा कि देखिए हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और अगर यहाँ पर भी राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनता है तो केंद्र सरकार में जितनी भी योजनाएं लागू होगी, जितने भी हमारे केंद्र सरकार हमको देगी, वो सीधे हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। कोई रोक टेक नहीं होगा, कोई रोक टेक नहीं होगा। लेकिन यहीं पर हेमंत सोरेन बनते हैं तो अगर मोदी कोई नियम लागू करेगा तो हेमंत सोरेन उस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि वो विपक्षी है। तो विपक्षी है तो मोदी का कहना थोड़ी मानेंगे, मोदी जी का कहना नहीं मानेंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि अगर बाबूलाल मरांडी बनते हैं मुख्यमंत्री तो एक फ़ायदा यहाँ पर क्या होगा, एक फ़ायदा ये होगा हमें कि केंद्र सरकार जो योजना हमको देगी, जो भी राशि देगी, वो सीधे सीधे जनता तक पहुँचेगी, सीधे सीधे जनता तक पहुँचेगी। तो ये हमारा फ़ायदा हो गया अगर बनेंगे बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री। तो बाकी ये सब अपना भाषण में जो दे रहे हैं, चुनाव में जो भाषण दे रहे हैं, जो अपना मत रख रहे हैं कि हम चुनाव के बाद ये करेंगे यो करेंगे, तो बाकी लोग चुनाव के बाद ये करेंगे यो करो पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि चुनाव में कहा गया वादा पूरा नहीं होता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो जेएमएम हो। हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम दोनों को कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी वादा करता है तो दोनों को पूरा का पूरा वादा पूरा नहीं करेगा, ये हम लिख के देते हैं। आप लोग भी जान रहे होंगे, ये छुपाने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं, आप लोग को पता होगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं आगे टाइगर जयराम महतो के। तो ये हमारे JKLM के नेता है, सबसे युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता है। तो हमारे युवाओं के लिए थोड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे का हाल जान सकते हैं। अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा का हाल थोड़ा कम जानेगा लेकिन थोड़ा कम जानेगा। तो इनसे हमारा क्या होगा, JKLM की सरकार बनेगा तो युवाओं को रोजगार की संभावना मिलने की ज़्यादा है। क्या है, युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। तो अगर जयराम महतो बनते हैं तो ये इनकी संभावना ज़्यादा है। तब आप लोग बताइए कि तीनों तो आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, टाइगर जयराम महतो। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किसे वोट देकर आ रहे हैं और किसकी संभावना है। और वैसे हम तीनों के बारे में बता दिया कि तीनों में से कोई भी बनेगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम तीनों के तीनों बता दिए हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज का वीडियो। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।